नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की एनसीटी की तरफ से हलफनामा सौंप दिया गया है। और उससे भी कमाल की बात दोस्तों ये है कि जो हलफनामा सौंपा गया है वो पूरा का पूरा पीडीएफ मेरे पास मौजूद है। मैंने जैसे तैसे कह के वो पीडीएफ जो है मंगवा लिया है। तो दोस्तों एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में टेट अनिवार्यता को लेकर क्या क्या बातें कही हैं, पूरी की पूरी जानकारी सामने निकल के आ चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये जो है 4 से 5 पेज का पूरा पीडीएफ है। इसमें एनसीटी ने अपनी सारी बातें जो है क्लियर कर दी हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे जो जो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर दोस्तों पहले से ही उसको मार्क कर दिया है, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय जो है इंतजार, ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और इसके अलावा आपको कम समय में पूरी की पूरी जानकारी जो है मिल जाए। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका पूरा पीडीएफ भी देने वाला हूं, इस हलफनामे का जो भारत सरकार के एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपा है, ताकि आप लोग पूरा का पूरा हलफनामा खुद अच्छे तरीके से पढ़ सकें। बस दोस्तों यहाँ पर आप लोग आएंगे तो देख पाएंगे जो एनसीटी के अंडर सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा दोस्तों ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया है। दोस्तों इसमें 2 चीज़ों के बारे में क्लियर कर दिया गया है। पहली चीज़ तो 25 लाख शिक्षकों पर टेट अनिवार्य है या नहीं है उसके बारे में कहा गया है। और दूसरा बात दोस्तों प्रमोशन को लेकर भी इसमें जानकारी दी गई है। तो आप लोग देश के 28 राज्यों के 25 लाख शिक्षकों में आते हैं तो फाइनली इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी देने वाला हूं हलफनामे का, जहां से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इस हलफनामे के बारे में सबसे पहले जानकारी बताई जा रही है। और आप लोग एक बात ये नोट कर लीजिए, जैसे मैं वीडियो बना करके ये अपलोड करूंगा उसके आधे 1 घंटे बाद आप लोग देखेंगे यूट्यूब पर सभी लोग हमारा वीडियो कॉपी करके डालने लगेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में टेट को लेकर कोई भी अन्य जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये भारत के उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट वाले केस में है। और किसने दोस्तों ये सौंपा हुआ है तो आप लोग इनका नाम देख पाएंगे। इनका दोस्तों नाम है रविंद्र सिंह। और रविंद्र सिंह है कौन? तो भारत सरकार की जो एनसीटी है उसके दोस्तों अवर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी हैं। उन्हीं की तरफ से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा सौंपा गया है। और यहाँ पर दोस्तों इस जो एनसीटी जो तैयार हुआ है, कब इसकी स्थापना हुई है, टेट कब से लागू हुआ, ये वो तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में यहाँ अच्छे तरीके से बताया गया है। पहले पॉइंट में दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के बारे में जानकारी दी गई है। आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। और अगर आप लोग इस हलफनामे का पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया है, आप लोग जाएं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वहां पर मैंने सबसे पहले वो हलफनामा शेयर कर दिया है और हजारों शिक्षक साथी इस हलफनामे को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहीं पर इसका पीडीएफ शेयर कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट में एनसीटी ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सौंपते हुए चीजें कह दी हैं कि एनसीटी ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 के 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी की, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। जो दोस्तों यहाँ पर एनसीटी 2010 में एक अधिनियम आया था जिसमें दोस्तों पैरा 4 या 5 में कहा गया है कि टेट जो है जरूरी है, उसी चीज का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। अधिसूचना 23 अगस्त 2010 की सत्य प्रतिलिपि अनुलग्न जो है पृष्ठ संख्या डी यानी चौथे में दोस्तों इसका जिक्र किया गया है। और इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर जो 2017 में MHRD मिनिस्टर साहब ने कहा था कि शिक्षकों के लिए जो है हम एक नया प्रावधान लाने जा रहे हैं, इससे शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब दोस्तों इसमें एक चीज देखने लायक बात यह है कि जब आप लोग पॉइंट नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये कहा जा रहा है, पॉइंट नंबर 4 में अच्छे तरीके से लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा
टेट पास करने की शर्त में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि क्या केंद्र सरकार ने भी अब ये मन बना लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सौंप दिया है, अपनी बातें जाहिर कर दी हैं। चौथे पॉइंट में दोस्तों ये चीज़ें साफ साफ लिखी गई हैं कि केंद्र सरकार द्वारा टीईटी पास करने की शर्त में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब इस हलफनामे में दोस्तों ये चीज़ें हैं, कहीं पर तो ये कहा जा रहा है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना होगा, लेकिन कहीं कहीं पर दोस्तों इसी हलफनामे में उनको छूट देने की भी बात कही गई है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पहले चौथे पॉइंट में ये कह दिया गया है कि केंद्र सरकार किसी भी हाल में जो है टेट पास करने की शर्त जो है किसी प्रकार से छूट नहीं देगी। लब दोस्तों इसी चीज़ को सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते जब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट इसमें ये भी लिखा गया है, मैंने सारा नोटिस ऑलरेडी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये लिखा गया है कि बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी एनसीटी अधिनियम 2011 के 18 के प्रारंभ होने के ठीक पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी नियम, विनियम या आदेश के तहत किसी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक एवं मध्यवर्ती स्कूलों एवं कॉलेजों में भर्ती किए गए किसी भी व्यक्ति की सेवा के निरंतरता को केवल इस आधार पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी कि वह परिषद द्वारा निर्दिष्ट योग्यता पूरी नहीं करता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने दो चीज़ समझा। पहली बात तो यहाँ पर चौथे पॉइंट में केंद्र सरकार की एनसीटी ये कहती है कि शिक्षकों को जो है केंद्र सरकार टेट पर कोई छूट नहीं देगी, जो है टेट यहाँ देखेंगे टेट पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। और दूसरे पॉइंट में दोस्तों ये भी कहती है कि बशर्ते अगर एनसीटी के पहले किसी शिक्षक की नियुक्ति हुई है तो उन पर ये पुरानी योग्यताएं जो हैं लागू नहीं होंगी। यहाँ लिखा भी है किसी व्यक्ति की सेवा की निरंतरता को केवल इस आधार पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी कि वह परिषद द्वारा निर्दिष्ट योग्यता को पूरा नहीं करता है। तो दोस्तों इस चीज को पढ़ने से ये लगता है कि कहीं ना कहीं एनसीटी ने थोड़ा बहुत छूट देने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों जब नीचे आप लोग आएंगे एक पॉइंट और भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो जाती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों फिर से ये लिखा गया है कि शिथिल करने की शक्ति में 5वें पॉइंट में देख पाएंगे, यहाँ पर यह भी लिखा गया बशर्ते कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट स्तर 3 यानी कक्षा 1 से लेकर 8 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में इन विनियमों के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों कहीं पर इस बात का जिक्र है और कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी देख पाएंगे इसमें दोस्तों प्रमोशन के लिए खास कहा है कि प्रमोशन में हर हाल में टेट लागू ही होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा भी है इस अधिसूचना में शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ, यहाँ दोस्तों कमाल की बात यह है कह रहा है कि शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए टेट को न्यूनतम योग्यता के रूप में अनिवार्य किया गया है। तो यही चीजें हैं। और इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो देख पाएंगे जो 31 मार्च 2025 को एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था कि 4 साल के भीतर जो है सभी को हर हाल में न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा। तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि बशर्ते यह भी कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत प्रत्येक शिक्षक जिसके पास उपधारा 1 के तहत न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं है वह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा। अब न्यूनतम योग्यता कैसी, तो जो यहाँ पर एनसीटी की गाइडलाइन में 2010 में जिसका जिक्र किया गया है और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बैठ गया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर शिक्षकों से टेट पास कराने को लेकर कहता रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेंगी कि भारत सरकार के एनसीटी के द्वारा जो ये हलफनामा सौंपा गया है आखिर उस चीज़ को लेकर उस पर क्या कुछ फैसला रहता है। और उसके अलावा दोस्तों जो 2017 में एमएचआरडी मिनिस्टर ने कहा था उसके बारे में यहाँ पर दोबारा से चेतावनी दी गई है कि माध्यम से न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के अंतिम अवसर को दोहराया और यह चेतावनी भी दी जाती है कि सेवारत शिक्षकों को आवश्यक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना ही होगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि बिना जो है के बाद सेवा में बने रहने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अब जो है एमएचआरडी मिनिस्टर ने 2017 में ही कह दिया था कि इस तरीके से बातों को यहाँ पर घुमाया जा रहा है कि सेवारत शिक्षकों को आवश्यक न्यूनतम योग्यता प्राप्त किए बिना 1 अप्रैल 2019 के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह निर्देश दिया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि सभी इन
सर्विस शिक्षकों यानी अप्रशिक्षित शिक्षक निश्चित समय में यानी 31 मार्च 2019 के भीतर एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त कर लें। तो 2017 में एमएचआरडी मिनिस्टर ने भी कह दिया कि सभी शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो यहाँ पर एमएचआरडी मिनिस्टर ने संसद भवन में खड़े होकर कहा था कि न्यूनतम योग्यता सभी शिक्षकों को प्राप्त करना है, अब सुप्रीम कोर्ट इसी न्यूनतम योग्यता को टेट मान लिया है कि टेट भी न्यूनतम योग्यता में शामिल है। तो यही मेन खेला दोस्तों हो गया है और यही कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से फैसला देते वक्त गलती कर दी गई है। और दोस्तों उसके बाद उसी हलफनामे के आप लोग जब 5वें पेज में आएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों एनसीटी का ये साफ साफ कहना है कि जो हम बार बार न्यूनतम योग्यता कह रहे हैं उस न्यूनतम योग्यता में टेट भी शामिल है, जो सुप्रीम कोर्ट मान करके बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे इसमें लिखा गया कि अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने से छूट दी गई है। टेट भी उसी संदर्भित योग्यताओं में से एक है, यानी जो ये न्यूनतम योग्यता की बार बार बात चल रही है उसी में से दोस्तों टेट भी एक है। और ऊपर संदर्भित शिक्षकों की श्रेणी की स्थिति के संबंध में बाद में किसी भी समझ में इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एनसीटी भी ये कह रही है कि जो बार बार न्यूनतम योग्यता कही जा रही है उसमें बीएड डीएलएड शामिल होकर के उसके साथ साथ टेट भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों इसी प्रकार की तमाम चीज़ें कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार हैं। अब यहाँ पर फाइनली एनसीटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तो हलफनामा सौंप दिया गया है। अब आने वाले समय में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ पर क्या रिएक्शन रहता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को लेकर जैसे भी कोई नोटिस आएगा या जैसे भी कोई अन्य ऑर्डर वगैरह आएगा तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। और नीचे दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे इसमें ये भी लिखा गया कि नियुक्ति के साथ साथ पदोन्नति के लिए भी टेट प्राप्त करने के लिए बाध्य एवं अनिवार्य है। तो हर हाल में अगर शिक्षकों को नियुक्ति चाहिए या दोस्तों पदोन्नति प्रमोशन चाहिए तो उनको टेट पास करना ही पड़ेगा। सबसे अंतिम में दोस्तों ये चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इस हलफनामे के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।